नमस्कार दोस्तों, पॉलिटी के रिवीजन क्लास में आपका स्वागत करते हैं। आइए सीधे मुद्दे पे हम आते हैं। सर, ये रिवीजन क्लास का पॉलिटी का वीडियो 22 है। टॉपिक है शासन प्रणाली का पार्ट 4। ये इन्हीं एग्जाम्स के लिए नहीं, पूरे भारत में जहाँ भी पॉलिटी है सब एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। ये सोमवार से शनिवार सुबह 9 बजे आपको उपलब्ध होती है हमारे बिल्कुल फ्री यूट्यूब चैनल पर। आइए सीधे मुद्दे की बात हम करते हैं। मुद्दे की बात क्या है कि मुद्दे की बात यह है कि आपको मैं टोटल 10 क्वेश्चन पढ़ाता हूं। 10 में से आपको हर क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको ऑप्शन देखना है, पॉज करना है, कमेंट में जाके आंसर टाइप करना है, फिर प्ले करके देखना है आंसर क्या है। फिर 1 का 2 का 3 का डी से आप आंसर करेंगे। फिर लास्ट में आप बताएंगे कि आपके 10 में से कितने सही हुए। उसके आधार पर हम आपके लिए कुछ और अच्छा प्लानिंग करेंगे। हमको लगेगा कि बच्चों का आधार या कॉन्सेप्ट कमजोर है, तो इसलिए कमेंट जरूर कीजिए। जिनके 10 में से 7 आ रहे हैं वो सही तैयारी कर रहे हैं, करते रहिए। 7 से 1 भी कम है तो दोस्तों आपको अधिक मेहनत की आवश्यकता है, अन्यथा आप किसी पोस्ट के हकदार नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, भारत एक गणतंत्र है इसका अर्थ है, चलिए, कि सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यह भारत राज्यों का संघ है। आंसर दोस्तों इसका, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यही होता है भारत एक गणतंत्र है। ठीक, हाँ सर। तो गणतंत्र का मतलब है कि भारत में कोई वंशानुगत शासन नहीं है, या लोकतंत्रात्मक शासन है, कोई भी राजतंत्र नहीं है, या लोकतंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य और केंद्रीय सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है। तो राज्य और केंद्रीय सरकार को क्या प्राधिकार प्राप्त होता है दोस्तों? तो होता है सर आपके भारत के संविधान से प्राप्त होता है, भारत के राष्ट्रपति से प्राप्त होता है, भारत के प्रधानमंत्री से प्राप्त होता है, भारत की संसद से प्राप्त होता है। तो राज्य और केंद्र सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है, ये आपको क्वेश्चन में कराया हुआ हूँ। आंसर दोस्तों इसका, भारत के संविधान से उनको प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किसने विधि निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो भारत का संविधान परिसंघीय है, या किससे पता चलता है? संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, या केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण होना। तो बताइए किनसे विनिर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? आंसर बहुत इजी है दोस्तों, होता है आपके केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का वितरण होना या बंटवारा होने से। क्योंकि भाई संघीय होता केवल तो केवल केंद्र के पास शक्ति होती, मगर परिसंघीय मतलब शक्ति का राज्यों में ही बटी हुई है। हाँ सर, ये हमारा भाई 1 ईयर कोर्स है, आपको बस इस पे ध्यान दूंगा। ये पूरी जानकारी दी है, आप पढ़ लीजिएगा, इस पर टाइम नहीं लूंगा क्योंकि आपका टाइम कीमती है, रिवीजन क्लास है, ज्यादा टाइम नहीं दे सकता। बस ये बोलूंगा, शुरू के 50 विद्यार्थियों को केवल 2199 अर्थात 200 रुपए से भी कम के महीने खर्चे में पूरे साल भर के लिए पूरा वीडियो कोर्स हर सब्जेक्ट का, पूरा उसका पीडीएफ नोट्स, ताकि आप नोट्स ना बनाना पड़े, सिर्फ आंसर टिक करते चले, उसमें हाईलाइट करके रखें। और पूरा टेस्ट सीरीज मिलेगा जिसमें आपको पूरा थ्योरी से कैसा क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन आने के बाद फिर आप देखेंगे भैया कि आपको टाइम मैनेजमेंट आप सीखेंगे। ये सब चीज मिलेगा 2199 रुपए मात्र में। बाकी सबका अलग अलग रेट है शुरू के 50 विद्यार्थियों के लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी है 999 रुपए के, भाई आप रजिस्ट्रेशन दे करके अपने पढ़ाई को चालू कर सकते हैं। जो पुराने स्टूडेंट है वो भी केवल 999 रुपए देंगे, और पूरा पीछे का जो कोर्स था आपका, उस पूरे कोर्स को वो परचेस कर लेंगे केवल 999 रुपए में, क्योंकि वो हमारे पुराने विद्यार्थी हैं। इसलिए कोई जानकारी चाहिए होगा तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके पूछ लेंगे। मैं चलाता हूँ क्वेश्चन पे, हम आते हैं सीधा। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान कठोर है, लचीला है, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, या अत्यंत कठोर है? आंसर आपका अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला, अर्थात भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला भी, मगर अंशतः और अंशतः, याद रखेंगे। हाँ सर। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में, अच्छा पीछे वाले का मतलब, तो हालांकि कठोर का मतलब क्या है, लचीला का मतलब क्या है, ये थ्योरी में बताया जाता है। फिर भी एक बार बता दूं कि भारत के संविधान में जो कुछ अनुच्छेद है जिसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, इसलिए वो कठोर कहला गया। मगर आपको फिर भी आपको पता है कि भारत संविधान में संशोधन का प्रावधान है, इसलिए भारत संविधान लचीला भी है, क्योंकि उसमें बदलाव भी कर पाते हैं। तो इसलिए दोनों चीजें वो है ना। हाँ सर, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन है? सामूहिक उत्तरदायित्व, न्यायिक समीक्षा, द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका, या वास्तविक एवं नाममात्र की कार्यपालिका? आंसर दोस्तों इसका न्यायिक समीक्षा है ना। हाँ सर, तो भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से है न्यायिक समीक्षा। ठीक, हाँ सर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और अंत में दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन है ए, कथन है आर, कारण है। तो कथन है आपका, भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है।
कारण है उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। ऑप्शन देखते हैं, ए कथन है, आर कारण है। तो ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या स्पष्टीकरण कर रहा है। ए और आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या स्पष्टीकरण नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। आंसर दोस्तों इसका बी, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही स्पष्टीकरण नहीं करता। अर्थात भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, सही बात। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की। उसने किसने? संविधान ने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना तो की है, मगर इन दोनों में आपस में कोई संबंध नहीं है। इसके पीछे का कारण यह नहीं है। ठीक, हाँ सर। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? नहीं है शब्दों पर ध्यान देंगे, नहीं है। ऑप्शन है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, एक हरी नागरिकता या स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है दोस्तों, आइए आंसर पे आते हैं हम सीधा। एक हरी नागरिकता भारत के संविधान की संघीय लक्षण नहीं है ना? हाँ सर। चलिए पर कौन कौन सा ये आप देख लीजिए, बाकी सबको देख लीजिए कि केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, हाँ सर वो है। पूर्ण रूप से लिखित संविधान, हाँ सर है। स्वतंत्र न्यायपालिका, हाँ सर है। ठीक, बस ये एकल नागरिकता नहीं है उसकी संघीय होने का। ठीक, हाँ सर। कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो भारतीय संघीय व्यवस्था का बात कर रहा है तो कौन सा है? शक्तियों का विकेंद्रीकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, न्यायिक पुनराविलोकन, अखिल भारतीय सेवाएं और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका। ऑप्शन है आपका, सही बताना है आपको, है ना? हाँ सर। 1 3 और आपका 6, 2 3 और आपका 5, 3 5 और 6, 2 4 और आपका 5। बताइए क्या है आपका आंसर? आंसर सर इसका 2 3 और आपका 5। ठीक, तो 2 3 5 आपका देखिए राज्यपालों की नियुक्ति, हाँ सर। एकात्मक तत्व के बारे में बात कर रहे हैं। संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व क्या है? तो एक राज्यपालों की नियुक्ति, हाँ सर है। सर आपका राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व, हाँ सर है। और आपका देखेंगे सर 5 अखिल भारतीय सेवाएं, हाँ सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है? ठीक, हाँ सर। संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। संविधान शासन की मूलभूत संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुत्व संपन्न है। या विधायकीय, वित्तीय और न्यायिक शक्तियां संघ तथा उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई हैं। ठीक, तो नीचे दिए गए कुटों के सही उत्तर का चयन कीजिए। देख रहे हैं आप कि इस सब क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ अपने मन से डर निकालेंगे ऐसे क्वेश्चन से, तभी आप एग्जाम इनको अटेम्प्ट करने का हिम्मत कर पाएंगे। तो यहाँ डरिए मत, यहाँ पे सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक, चलिए, क्योंकि यहाँ आप कोई पास फेल नहीं हो रहे हैं, पर एग्जाम में होंगे और वहाँ फेल होंगे तो सब कुछ खो देंगे। इसका आंसर दोस्तों केवल ऑप्शन देखिए, केवल एक तथा 2, 1 2 और 3 या सभी चारों सही है। तो बताइए इसका सही है सर आंसर? केवल 1 सही है और तथा 2 सही है। तो संविधान शासन की मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है, हाँ सर करता है। एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है, हाँ सर। चलिए, कथन एक कथन को डिनोट करता है, आर कारण को डिनोट करता है। एक कथन देखते हैं, भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, हाँ सर। कारण है भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है। ऑप्शन है वही, ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। ए और आर सत्य है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। ठीक है, आंसर दोस्तों इसका दोनों ए और आर सत्य है तथा आर ए की सही एकमात्र आर ए का एक मान्य स्पष्टीकरण करता है। मतलब ऑप्शन ए आपका सही हो गया। ठीक, कि आर ए का सही व्याख्या भी कर रहा है और दोनों सही भी है। तो भारत का राष्ट्रपति परोक्षतः निर्वाचित होता है, हाँ सर सही बात है। भारत में संसदीय प्रणाली को गणतंत्रवाद के साथ जोड़ा गया है कि गणतंत्र का ही मतलब हम लोग किसी का वंश नहीं चुन करके आ रहा है। हमारे यहाँ का जो सबसे प्रमुख पद है राष्ट्रपति का, वो भी जनता के द्वारा चुना जाता है, भले अप्रत्यक्ष रूप से ही सही है ना। हाँ सर। चलिए, आपका क्लास होता है आज का समाप्त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम।